क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भी वर्ल्ड कप में, और भारत ना जीते ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, आज 8वीं बार भारत ने पाकिस्तान को पटक दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। मात्र एक बार अगर हम कहें 9 मुकाबले खेले गए दोनों टीमों के बीच, जिसमें मात्र एक बार 2022 में पाकिस्तान जीता, लेकिन आज 8वीं बार भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। वर्ल्ड कप के T20 मुकाबलों की हम बात करें तो बात करें अगर मुकाबले की, मुकाबला ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा एनकाउंटर होगा, काफ़ी अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद थी, कांटे का मुकाबला होना चाहिए भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का खेल पाकिस्तान ने दिखाया बहुत ही निराशाजनक रहा उनके, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हालांकि भारतीय टीम ने एक कन्विंसिंग जीत दर्ज की, आसान जीत हम कहेंगे भारतीय टीम को। अगर हम पहला हाफ निकाल दें जिसमें भारत ने बल्लेबाजी की, उसमें ऐसा लगा कि भारत लास्ट में कुछ स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन रिंकू सिंह हो या शिवम दुबे हो, अंत में अच्छे शॉट्स लगाकर उन्होंने एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, एक विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया। क्योंकि फाइटिंग टोटल लगभग अगर हम देखें 160-70 का ही था, और 175 रन तो ये था कि हम वहां से जीत सकते हैं, जीतेंगे। और इसके बाद सेकेंड हाफ में तो ये देखने को मिला कि पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करने उतरने के बाद से ही घुटने टेकने शुरू कर दिए, लगातार उनके विकेट गिरे, और ये कहें कि मात्र पावर प्लेज में ही भारत ने इस मुकाबले को सील कर लिया, लॉक कर दिया कि भारत इस मुकाबले को जीतने वाला है। काफ़ी आसान जीत रही भारत के लिए। साथ ही साथ भारत ने आज सुपर 8 में भी क्वालिफाई कर लिया है पाकिस्तान को हराकर। बात करें अगर मुकाबले की, टॉस जीता पाकिस्तान ने, एक मतलब हाई प्रेशर मुकाबला जिसमें टॉस पाकिस्तान जीतता है, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि शाम को आप बल्लेबाजी करेंगे दूसरी पारी में, ड्यू का काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। गेंदबाजी करने में और फील्डिंग करने में थोड़ा मुश्किल होता है ड्यू में, लेकिन अगर आप देखें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस तरह की बैटल होती है, जिस तरह का प्रेशर होता है, तो प्रेशर में चेज करना आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती है। और आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेज करने का फैसला किया कि सेकेंड इनिंग में हम चेज करेंगे, कहीं ना कहीं अपने पैर पर वहीं कुल्हाड़ी मार ली पाकिस्तान ने। क्योंकि 175 रन आप चेज कर रहे हैं, इसके बाद आप देखें अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जब भारत ने क्या हराया उनको, तो देखें तो 120 रन भी उनसे चेज नहीं हो पाए, वहाँ पे वो हारे। लेकिन एशिया कप के फाइनल में हम देखें कि 150 रन पाकिस्तान ने भारत को बनाने के लिए दिए, तो भारत भी क्या हुआ, 150 रन जैसे एक छोटे स्कोर पर भी अगर तिलक वर्मा की पारी को हटा दें तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो थे वो काफ़ी खराब शॉट, रैश शॉट मारकर आउट हुए थे। तो कहीं ना कहीं शायद उन सबकों से सीखना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना शायद कहीं ना कहीं काफ़ी भारी पड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें गेंदबाजी क्रम की अगर पाकिस्तान के, तो मोस्ट ऑफ द बॉलर्स वर स्पिनर्स, मतलब लगभग ऐसा बोले कि शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर किए, 31 रन पड़े, उन्हें 1 विकेट मिला हालांकि ज़रूर, लेकिन उनके अलावा हम देखें तो लगभग 6-7 गेंदबाज उन्होंने स्पिनर्स यूज़ करे, जिसमें अगर हम देखें शयाम अयूब अच्छे गेंदबाज, अच्छे ऑलराउंडर हैं, और अगर कहें ऑलराउंडर में भी वो गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी शायद इतनी नहीं कर रहे काफ़ी पिछले कुछ समय से। 4 ओवर 25 रन 3 विकेट उनके रहे, वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। इसके साथ साथ बात करते हैं भारतीय टीम की तरफ से, जो 175 रन तक भारत पहुंचा 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा ईशान किशन का। जिस तरह की सिचुएशन पे वहाँ थे, अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए, चौथी गेंद पर, मतलब 4 गेंदें खेली, 0 पर अभिषेक शर्मा आउट हो गए। इसके बाद अगले ओवर में आप शाहीन जैसे एक प्रीमियम फास्ट बॉलर को, सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर को चेज कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो आ रहा है, पहली गेंद फेंका और ईशान किशन ने पहली गेंद पर शाहीन अफरीदी के छक्का लगाया और अपने इरादे जरूर दिखा दिए कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, और आगे उन्होंने किया। 40 गेंदें खेली, 77 रन की एक शानदार पारी खेली, 10 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव कप्तान, 29 गेंदों में 32 रन, हालांकि एक धीमी पारी रही, लेकिन उस समय पर क्योंकि देखिए मिडिल ऑर्डर में एक स्टीडी बल्लेबाज भी होना चाहिए जो स्ट्राइक भी रोटेट करता रहे टीम का, हम देखें कि विकेट गिरने से ही बचाए, तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार भी वेल एंड गुड ही रहे। तिलक वर्मा 24 में 25, कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं। हार्दिक पांड्या 0 पर आउट हो गए अभिषेक शर्मा के बाद। शिवम दुबे 17 गेंदों में 27 रन, ये काफ़ी क्रूशियल नॉक रही शिवम दुबे की, जिसमें 3 चौके एक छक्का लगाया उन्होंने, वो रन आउट हो गए और न्यूजीलैंड के खिलाफ रन आउट हुए थे, वो मैच में अच्छा खेल रहे थे। इसके बाद पिछले मुकाबले में भी शिवम रन आउट हुए, आज भी देखिए रन आउट हो गए, लगातार शिवम दुबे जो है वो रन आउट हो रहे हैं। रिंकू सिंह आए, 4 गेंदों में एक कैमियो खेला उन्होंने, 11 रन बनाकर, एक चौका एक छक्का लगाया, मस्त कूटा आपके प्रीमियम, सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर को। अक्षर पटेल हालांकि शाहीन अफरीदी की पहली गेंद पर आउट हो गए, कैच आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं अच्छी मतलब अच्छा स्कोर भारत ने खड़ा किया, 175 रन। और अगर हम देखें चेज करते समय, अगर
पाकिस्तान जैसे बैटिंग लाइनअप को देखें तो उसमें कोई खास ऐसा तूफानी बल्लेबाज या कोई करिश्माई बल्लेबाज नहीं है जो 175 तक तेज करे। नाम बहुत बड़े बड़े हैं, बाबर आजम भी है, अगर सलमान भी है, लेकिन साहिबजादा फरहान भी है। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने, बुमराह को छक्के मारे थे, वो काफ़ी वायरल हुआ उनका वीडियो। लेकिन आज क्या हुआ, आज का मुकाबला में क्या करा, उसके ऊपर अगर हम नज़र डालें तो बिल्कुल मतलब ये मान सकते हैं कि थर्ड क्लास बल्लेबाजी की। साहिबजादा फरहान जिस तरह शाहीन अफरीदी के ऊपर भारतीय बल्लेबाजों ने अटैक किया पहली गेंद से, कोशिश कर रहे थे पहले ओवर में हार्दिक पांड्या को एक शॉर्ट गेंद पर पुल मारने की, एक शॉर्ट आर्म जैब मारते, लेकिन ऊपर उठा, रिंकू सिंह ने कैच लिया 0 पर। साहिबजादा फरहान जो कि प्रीमियम बल्लेबाज है, उनके डॉक्यूमेंट्री वाले बल्लेबाज हैं, 0 पर आउट होकर चले गए। सिया अयूब गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, ओपनिंग करते हैं, बीच में कुछ पारियां ठीक ठाक खेले थे, लेकिन एज एन ऑलराउंडर खेल रहे तो एज ए गेंदबाज मान लीजिए आप उनको, बल्लेबाजी फिर से फ्लॉप रही। एक छक्का लगाया, 2 गेंदें खेली, एक छक्का लगाया, अगली पर बुमराह ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। इसके बाद कप्तान सलमान, वो भी हम देखें तो जसप्रीत बुमराह जैसे मतलब प्रीमियम भारत के जो एक्चुअल प्रीमियम गेंदबाज है उस पर रिस्क ले रहे थे, 4 पे 4 बनाकर आउट हो गए, चौका मारा था। बाबर आजम अक्षर पटेल को मारने गए, बोल्ड हो गए 5 रन पर। उस्मान खान टॉप स्कोरर रहे, 44 उन्होंने स्कोर किया, 34 बॉल्स में 6 बाउंड्रीज थी, फोर्स और 1 6 था उनका। शादाब खान खड़े रहे, 15 गेंदों में 14 रन बनाकर एक चौका लगाया। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ़हीम अशरफ के 10 रन, शाहीन अफरीदी नॉट आउट रहे, 19 गेंदों में 23 बनाए, 2 चौके, एक छक्का लगाया। अबरार अहमद पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने उनका आउट करा, और उस्मान तारिक वो साइड आर्म बॉलर 0 पर वो भी आउट हो गया। इस तरह मात्र 18 ओवर में 114 रन पर ऑल आउट हुई। 61 रन से भारत ने मतलब 175 रन बनाकर 61 रन से जीत दर्ज करा। 114 ही बना सकी पाकिस्तान, हालांकि शायद इतनी ही उनकी लिमिट भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कन्विंसिंग जीत, कांटे का मुकाबला नहीं हुआ, टक्कर नहीं हुई, लेकिन भारत जीता। भारत को 2 पॉइंट्स और मिले। और अगर हम टेबल की बात करते हैं तो भारत ने क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 में। हालांकि पाकिस्तान इस हार से तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, यूएसए उनसे ऊपर आ गई है, लेकिन यूएसए के साथ दिक्कत ये, यूएसए के मैचेस खत्म हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने 4 में से 2 जीते, 2 हारे, तो यूएसए के पास अब चांसेस नहीं है। हालांकि पाकिस्तान शायद अगर अपना अगला मुकाबला देखिए नामीबिया से है, हालांकि काफ़ी इजी रहेगा पाकिस्तान के लिए, नामीबिया जैसी टीम भी, लेकिन उन्होंने भारत को टक्कर दी थी। अगर हम पावर प्ले के बाद की बात करें तो वो भी एक तरफा मुकाबला कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने, लेकिन उन्होंने टक्कर दी। भारत जिस तरह से बड़ा स्कोर करना चाहता था, रसमस ने वैसा नहीं होने दिया, तो अगर वो टक्कर देते हैं और पाकिस्तान को किसी तरह समेट देते हैं, क्योंकि देखिए कोलंबो में मुकाबला होने वाला है, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक रहेगा, स्लो रहेगा, पाकिस्तान फंस सकता है, फंसा तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। हालांकि जीतेंगे तो वो भी क्या है 6 पॉइंट्स के साथ आराम से सुपर 8 में भारतीय पूल में जो ग्रुप ए है उसमें से क्वालिफाई कर लेंगे। तो यूएसए अगर एक मुकाबला अपना और जीत जाता, लेकिन वही है 2 मुकाबले वो भारत और पाकिस्तान से हारा, नीदरलैंड और नामीबिया से उन्होंने जीत दर्ज की, इसलिए वो 4 पॉइंट के साथ अभी दूसरे पायदान पर पहुंच गए। तो अभी ये ग्रुप ए का अगर हिसाब देखें तो इंडिया सुपर 8 में पहुंच गया है। अभी सुपर 8 के मुकाबले से पहले भारत का आखिरी मुकाबला नीदरलैंड्स के साथ 18 फरवरी को भी है, तो एक मुकाबला अभी ये मान लीजिए कोई प्रैक्टिस मैच होगा, हो सकता है उसमें सैमसन को टेस्ट कर लें, लेकिन अगर हम देखें अभिषेक शर्मा भी फॉर्म में नहीं है, वो भी लगातार अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे इस वर्ल्ड कप में, उनको भी खिलाना बहुत जरूरी। तो भारतीय टीम के पास अभी एक वो अच्छा ऑप्शन है, अच्छे विकल्पों को तय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसको उसके साथ वो सुपर 8 में जा सकते हैं। तो ये भारतीय टीम के पास एक प्लस पॉइंट है। और पाकिस्तान के पास, जैसा हमने बोला, अगला मुकाबला नामीबिया से, फंसे, हार गए तो वर्ल्ड कप से बाहर। इसी के साथ साथ अभी बात करते हैं अगले आने वाले मुकाबले की। इसमें कल मुकाबला होगा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, पहले खेले वो भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा। ये मैच सबसे मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में हारता है, श्रीलंका हरा देता है ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घर में, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, सुपर 8 में नहीं क्वालिफाई करेगा। तो ये काफ़ी बड़ा मुकाबला कल का होने वाला है। लेकिन जिस तरह से खुशी आज दी भारतीय टीम ने, एक आसान जीत पाकिस्तान के ऊपर, अभी क्या है कोई राइवलरी बची नहीं है। राइवलरी तब होती जब 3-4 का रेशियो चल रहा हो, अब क्या रेशियो बढ़ते 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 8-1 का हो गया। तो इट इज़ नो मोर अ वेरी बिग राइवलरी राइट नाउ फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंडियन टीम। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो भारतीय टीम के हिसाब से तो कोई बड़ी राइवलरी नहीं है। ये कैओस बनाए जाते हैं कि बहुत बड़े राइवल्स नेशन हैं, हालांकि मैचेस काफ़ी फाइटिंग होते हैं, लेकिन इस तरह के मैचेस होते हैं तो फिर शायद ऐसा मान सकते हैं कि भारतीय टीम नंबर 1 है। और इसीलिए नंबर 1 है क्योंकि वो लाख गुना बेहतर है किसी दूसरी टीम से, और पाकिस्तान की तो एनी डे एनी टीम के साथ भी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात, भारतीय टीम ने जीता, साथ ही साथ सुपर 8 में एंट्री करी, पाकिस्तान को हराया, और कहीं ना कहीं
काफ़ी बुरी तरह हराया। एक तमाचा मारा पाकिस्तान के उन फैंस पे जो बात करते थे कि टक्कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब की बार 7-2 से बराबर कर लेंगे। 7-2 से मतलब बराबर तो क्या होगा, 7-2 हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। 8-1 से भारत अभी भी आगे है। हो सकता है भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान से दोबारा हो जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते। सुपर 8 के मुकाबले हैं, इसके बाद सेमीफाइनल्स, फाइनल होंगे। हो सकता है दोबारा हो, और हम यही चाहेंगे कि भारतीय टीम फिर से इसी तरह पाकिस्तान को पटके। आपको क्या लगता है, कौन रहा ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम की इस जीत का हीरो? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।